शबे बारात का रोजा रखना कैसा है? अहले हदीस पूछ रहा है कि शबे बारात का रोजा रखना कैसा है। नोट कर लो मेरी बात, शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है इस्लाम में। 15 शाबान की रात की फजीलत में, उस दिन रोजा रखने की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं आई है। हां, शाबान का महीना, इस महीने के बारे में अल्लाह के नबी की सही हदीस है कि साल भर के जो आमाल होते हैं बंदों के, वो अल्लाह के सामने इसी महीने में पेश किए जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान में रखते थे। शाबान का महीना स्टार्ट हो चुका है, आप रोजा रखिए, जितना रोजा रख सकते रखिए। हां, अगर आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपने रोजा नहीं रखा है तो 15 के बाद मत रखिए, क्योंकि 15 के बाद आप रखेंगे तो रमजान के रोजे पर असर पड़ेगा। हां, अगर आप शुरू से रखते चले आए तो पूरे शाबान में आप रख सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन खास तौर से 15 शाबान का रोजा रखना यह सही नहीं है। इख्तिलाफ अगर हो रहा है उसको आप कुरान और हदीस से दूर कीजिए। रजब का महीना गुजरा, 27 रजब की तारीख आई, बहुत सारे लोग 27 रजब को एक नमाज पढ़ते हैं साहब, सलात अल्फिया, 1000 रकात नमाज, रोजा रखते हैं, कहते हैं उस दिन रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। हमारे उलमा बैठे, पूछो इनसे, मेराज का वाकया आया पेश अल्लाह के नबी के साथ, लेकिन कौन से महीने में आया, कौन सी तारीख में आया, कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है, कोई तारीख नहीं मिलती है। सीरत की किताबें कहती है बहुत इख्तिलाफ है। आपने तारीख मुकर्रर कर ली। मेरे प्यारे साथियों, आज ये इख्तिलाफ भी उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना बन चुका है। अपने इख्तिलाफात को दूर करो और आओ अल्लाह के नबी की सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आ जाओ। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके डिसीजन को ठुकराने वाला मोमिन ही नहीं रह जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ नबी, आपके रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने सारे इख्तिलाफात में ऐ नबी आपको अपना जज न बना ले, आपको अपना फैसल न बना ले और आपकी बात को तस्लीम न कर ले। मुसलमान की शान तो यही होनी चाहिए। मुसलमान ये पूछता है कि साहब रफुल यदैन अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करते थे कि नहीं करते थे, मुझे दलील ला के दो। मुसलमान ये सवाल नहीं करता है। मुसलमान बस एक सवाल करता है, नबी रफुल यदैन करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, हदीस से साबित है, बस बात खलास, मैं भी करूंगा। मुसलमान के सामने जब हदीस पढ़ी जाए, नबी ने ऐसी नमाज पढ़ी, नबी ने ऐसा किया, मुसलमान का सर झुक जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद फिर बहस नहीं करना चाहिए। यही मुसलमान की शान है और इसी तरीके पर अमल करके हम इख्तिलाफात को खत्म कर सकते हैं। इस दौर का बहुत बड़ा फितना शहवतों का फितना बन चुका है। मौलाना मेराज सलफी की तकरीर आपने सुनी। आज औरतों का क्या हाल है, घर से बगैर पर्दे के जवान लड़की निकल रही है। बड़ी अजीब बात है, 60 साल वाली 70 साल वाली नकाब में निकल रही है और 20 साल वाली बगैर पर्दे के निकल रही है। और माफ करना मेरे भाइयों, आपके यहां के जलसों में जो बहुत सारी चीजें शरीयत के खिलाफ हो रही, उसमें से ये भी हो रही है। जलसा क्या है साहब, त्योहार है। पूरे गांव की लड़कियां मेकअप करके सज सवर करके जलसे में आ रही हैं और जितनी औरतें जलसे में उससे कहीं ज्यादा रास्ते में है। और रास्ते में जवान लड़कियां भी जा रही हैं, जवान लड़के भी जा रहे हैं। और जवान लड़के कभी बाइक के जरिए, कभी साइकिल के जरिए, कभी अपनी आवाजों के जरिए उनको अपने हुनर दिखा रहे हैं। माफ करना मेरे भाइयों, ये बेहयाई है और इस्लाम बेहयाई का दीन नहीं है। आप जलसे में आए हैं, जलसा बड़ी पाक जगह है, यहां कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए आए हैं। आप अपनी बेटियों को पर्दे में भेजिए और जब औरतें लड़कियां यहां आ जाएं, अपने पिंडाल में जाएं, बाजारों और सड़कों पे लाइन न लगाएं और नौजवान लड़के भी पिंडाल में आकर तकरीर सुने। और अगर नहीं सुन सकते, जाके अपने घर बैठे। ये सड़कों पर आवारा गर्दी करना ये जलसों के मकसद के खिलाफ है मेरे भाई। शहवतों का फितना है, बेहयाई का फितना है। आज हमारी मुसलमान लड़कियों की जब शादियां होती हैं, आप देखें शादियों में किस तरीके के ड्रेस पहने जा रहे हैं। साड़ी, लहंगा और ऐसे सूट और ऐसे फ्रॉक
जिसमें पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरा पूरा पेट नजर आ रहा है, पूरी पीठ नजर आ रही है, और ऐसा कपड़ा भागलपुर की मार्केट से, कलकत्ता की मार्केट से, महगामा की मार्केट से, पाकुड़ की मार्केट से भाई अपनी बहन को लाके दे रहा है, शौहर अपनी बीवी को लाके दे रहा है। ऐ मेरे भाई, तू कैसा भाई है? तू अपनी बहन को ऐसा बेगैरती का लिबास पहना रहा है। तू कैसा शौहर है? तू अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहना रहा है। अकबर इलाहाबादी ने बड़ी सच्ची बात कही थी कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां। अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मेरे भाइयों, किसी कौम की औरतें जब तक उस वक्त तक बेहया नहीं होती है जब तक उस कौम के मर्द बेगैरत ना हो जाए। जब मर्द बेगैरत हो जाएगा तो औरतें ऑटोमेटिक बेहया हो जाएगी। अपनी गैरत की हिफाजत करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते, तीन लोग ऐसे कयामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनको देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा। नंबर 1 अल आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अल मरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली और मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर 3 अद्दय्यूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेगैरती का काम होता और उसको कोई फर्क ना पड़ता हो। शादी हो रही है, औरतों में खाना चल रहा है, खानदान के जवान लड़के लड़कियों में औरतों में खाना चला रहे। क्यों भाई? क्या एक दिन के लिए पर्दा माफ हो गया? एक दिन के लिए बेपर्दगी माफ हो गई? नहीं मेरे भाइयों, पर्दा शादी के मौके पर भी होना चाहिए, जलसे में भी होना चाहिए, मस्जिदों में भी होना चाहिए। अभी एक साहब ने मुझे व्हाट्सएप किया, मौलाना इस पर भी थोड़ा बोल दीजिएगा। हमारे बरहेट के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, बड़ा एतराज करते हैं। जो मस्जिद में औरतों के जाने पर एतराज करता है वो अपने ईमान की खैर मनाए, इसलिए कि मस्जिद में जाने की इजाजत औरतों को मैंने और आपने नहीं दी, हमारे मौलाना, हमारे नाज़िम इजलास साहब ने नहीं दी है, हमारे उलमाए किराम ने नहीं दी है। मस्जिद में औरतों को जाने की इजाजत हमारे नबी ने दी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाहि अनिल मसाजिद, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको, मगर हां मस्जिद में सेपरेट इंतजाम औरतों का होना चाहिए। उनकी एंट्री अलग हो, उनके रास्ते अलग हो और पर्दे में आए वो। और खास तौर से मैं अभी आज मैंने तेतरिया में जुमा पढ़ाया, वहां भी मैंने ये बात कही कि हमारे इस अंसारी बिरादरी के की जो मस्जिदें हैं पूरे इस प्रखंड में, पूरे इस इलाके में, साहेबगंज से लेकर गुड्डा तक, मैं एक चीज देखता हूं, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। बड़ी मस्जिद है माशाअल्लाह, 2 मंजिला मस्जिद है, औरतों का इंतजाम है। क्यों नहीं है मेरे भाई? अगर आप ये समझते हैं कि बरहेट के जलसे में औरतों का इंतजाम हमने करा लिया और औरतों ने दीन सीख लिया, हमने नीमा में और हमने लालमटिया में और हमने फला फला इलाकों में जलसे कर लिए और औरतों का इंतजाम कर दिया और वहां औरतें आ गई और दीन सीख लिया, गलत सोच है आपकी। एक रात के जलसे से औरतें दीन नहीं सीखेंगी। हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज होती है आप औरतों का इंतजाम रखिए, सेपरेट इंतजाम, अलग इंतजाम, और वहां अपने घर की औरतों को जुमा में लेके जाइए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, साल के 52 जुमा के खुतबे अगर आपके घर की माओ बहनों ने और बेटियों ने उसमें शिरकत की और 52 आधा घंटे के जुमा के खुतबे उन्होंने सुने, दीन की बहुत सारी नॉलेज लेकर के वो घर जाएंगी और इंशाअल्लाह बहुत सारी बुराइयों से वो बचने लगेंगी।